आयु के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न को आज हल करते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में है, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो n का मान बताएं। देखिए हल करते हैं इसे। दो व्यक्ति है, उनकी आयु 46 वर्ष और 21 60 वर्ष। 46 वर्ष और 60 वर्ष। बोला है n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो n वर्ष बाद बोला तो n जोड़ देंगे इसमें भी क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। आप क्या कीजिए, क्रॉस मेथड कीजिए, गुना कर दीजिए, हो जाएगा 46 में 5 का गुना कीजिएगा तो 230 हो जाएगा, प्लस 5 में n का तो 5n हो जाएगा, बराबर 60 में 4 का गुना कीजिएगा तो 240 प्लस 4n। इधर आपका होगा 5n - 4n बराबर 240, ये 230 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 230। यानी कि n बराबर जो आपका आया 240 में 230 जाएगा, कितना बचेगा 10। n बराबर आपका जो उत्तर आया वो 10। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्री की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। आप क्वेश्चन तो पहले पढ़ के डर गए, सॉल्व कीजिए, पूरा आसान क्वेश्चन है। देखते सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कि माता की आयु जब 43 वर्ष थी तब माता और पुत्री की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो माँ और बेटी की आयु का जो अंतर है 21 वर्ष, ठीक है। कब? जब माँ की आयु 43 वर्ष थी। आप देखिए कहता है जो पिता है ना वो माँ से 3 वर्ष बड़ा है। तो देखिए पिता जो है वो माँ से कितना 3 वर्ष बड़ा है, और पिता की आयु 50 वर्ष। जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो आप माता की आयु निकाल लीजिएगा। तो माता की आयु आपका क्या हो जाएगा, 50 - 3, ठीक है। तो माता की आयु आपका हो जाएगा 47 वर्ष। 47 वर्ष हो जाएगा माता की आयु। अब माता की आयु 47 वर्ष आप निकाल लिया। अब देखिए इधर, अब क्या किया है, तो माता और बेटी की आयु का अंतर कितना है, 21 वर्ष है, और माता की आयु यहाँ 47 है। 47 माइनस ये बेटी है बराबर 21 वर्ष है। तो बेटी की आयु निकल जाएगा आपका, 47 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और 26 बचेगा। तो 26 क्या हो जाएगा, बेटी की आयु। और पिता की आयु कितना है, 50 वर्ष है, और बेटी की आयु कितनी है, 26 वर्ष है। हमसे पूछा क्या, पिता की आयु और बेटी की आयु यानी पुत्री की आयु में अंतर, 24 वर्ष का अंतर है। ये आपका आंसर है। इस प्रश्न को हल करते हैं। ए और बी के आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनके आयु का अनुपात 3:5 है। तो उनके आयु का योग बताएं। इन दोनों के आयु का योग बताना है हमें। इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष है। तो ए और बी का अंतर कितना है, 6 वर्ष। अब बोला है उनके आयु का अनुपात, इनके आयु का अनुपात जो है ए अनुपात बी कितना है, 3:5। इनके आयु का अनुपात 3:5 है। तो इनके आयु के अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न में इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है। तो 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। हमसे पूछा है कि इन दोनों के आयु का योग बताएं। तो इन दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 5 और 3 8, यानी कि 1 यूनिट का मान 3, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 वर्ष इन दोनों आयु का योग हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को करते हैं। देखिए
दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, दोनों भाई की वर्तमान आयु का अनुपात जो प्रेजेंट में आयु का अनुपात था ना, ए और बी का कितना था, 11:13। ठीक है, बोला 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5, यानी कि 6 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात जो था वो कितना था, 4:5 था। अब देखिए, ऐसा सवाल अभी जस्ट आगे बनाए हैं, तो ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए इन दोनों का अंतर समान रखिएगा, अंतर को बराबर करना है। तो अंतर इसमें कितना का है, 1 का, और इसमें अंतर कितना है का है, 2 का। तो ये बराबर नहीं है, तो इसे बराबर कीजिए। ये 2 इसमें गुना कर दीजिए और 1 का गुना इसमें कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 11 में 1 का गुना करेंगे तो 11 अनुपात 13 में 1 का गुना करेंगे 13। इसमें देखिए, 4 में 2 का गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 3। इधर भी अंतर कितना है, 3, यानी सबका 3, इधर दोनों का 3 अंतर है, तो यानी कि 3 यूनिट बराबर 6 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, और इन दोनों का वर्तमान आयु कितना हो गया, 11:13। हमसे क्या पूछा था कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखिए, अभी वर्तमान आयु कितना हो गया, 11 यूनिट पहले था, 11 में 2 का गुना कर दीजिए, अनुपात 13 पहले था, 1 यूनिट बराबर 2, तो 13 यूनिट गुने 2, 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22, अनुपात 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान है तो 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 22 5 27 अनुपात 26 5 31। ये आपका 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में है मीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाती है, तो सीमा की वर्तमान आयु पूछा। हमसे क्या पूछा है, सीमा की वर्तमान आयु। तो सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न में दिया है सिर्फ उसे लिखिए आप। क्या दिया हुआ है कि मीना और सीमा की वर्तमान आयु 4:3 है, यानी कि मीना और सीमा की वर्तमान आयु 4:3 है। ठीक है, बोला है 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष के बाद मीना की जो आयु होगा वो 26 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो अभी मीना की आयु कितनी वर्ष है, तो अभी मीना की आयु 20 वर्ष होगा, यही तो होगा, तभी तो 6 वर्ष के बाद मीना की आयु 26 वर्ष होगा। ठीक है, अभी मीना की आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहां पे अनुपात में जो मीना की आयु दिया है कितना है, अभी की 4 यूनिट दिया है, यानी कि 4 यूनिट बराबर 20 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान, तो आप बोलोगे 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहां पे सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 वर्ष है, तो यानी कि 3 में अगर गुणा 5 का कर देंगे तो क्या 5 दिया 15 वर्ष आ जाएगा। सीमा की आयु 15 वर्ष।